भैया जिस तरह से बाजार को गिराया एफआईज ने, क्योंकि एफआईज ने शॉर्ट कर रखा है। आप एफआईज के देखो आज बड़ी ज़बरदस्त कैश में बिकवाली है, फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, सारा काम मामला बड़ा खतरनाक बेरिश बना दिया है, जिसके चलते बुल्स की लग गई है। बुल्स तो इस वक्त चीख चीख के गाना गा रहे हैं। सोचिए क्या, मुझे कोई एफआई से बचाओ बचाओ, मार्केट को गिराता है, बड़े बड़े लॉस कराता है, होए 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 होए, मुझे कोई एफआई से बचाओ बचाओ। भैया आप कौन बचाएगा? कहते ना भाई एफआई तो किसी की सुनते थोड़ी है, दबा के शॉर्ट कर रहे हैं भैया। अब एक्सपायरी में रह गए मात्र 3 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो अब आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, बाउंस बैक आएगा या बाजार यूं ही गिरता जाएगा और बुल्स एक ही चीख लगाते रहे क्या, मुझे कोई एफआई से बचाओ? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज तो लग गई बुल्स की, तो आज दबा के लगा दी। जिन्होंने पुट्टे बेची ना उनकी तो बैंड कपड़े फाड़ दिए, बुरी तरह से उनके हालात ख़राब कर दिए। डेटा ही अभी भी बड़ा ख़तरनाक है भाई। मार्केट मूड इस साल के लोएस्ट लेवल पे आने वाला है। इंडेक्स जो है ग्रीड इंडेक्स इस साल के लोएस्ट पे आ जाएगा। मार्केट मूड इंडेक्स वो 20 के लपेटे में आने वाला है। जनवरी में जो लो बनाया था उसको बस काट देगा। अगर यही मोड़ रहा तो कल कट जाएगा। और एफआईज की शॉर्ट का डाटा तो आपको पता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के डाटा की कुछ समय से बात कर रहा हूँ, तो मैंने तो इतना ज़्यादा देखा ही नहीं। 1,65,000 फ्यूचर शॉर्ट है उनके, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। और आज अगर आप देखेंगे ना, आज भी डाटा में कोई कहते हैं रिस्पाइट नहीं है। कॉल की नेट सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉल की नेट सेलिंग यानी बाजार बढ़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्होंने आज 60,000 सेल को बढ़ाया है कॉल की, और मात्र 12,000 बाइंग को बढ़ाया। तो यानी कुल मिला के जो कॉल की नेट सेलिंग है वो 28,500 से बढ़कर 78,000 के आसपास होगी, यानी लगभग 3 गुना हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कॉल तो बेची जा रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं पुट की, तो पुट बाइंग बढ़ी है लगभग 30,000 से, पर पुट सेलिंग जो है वो बढ़ी है लगभग 22,000 से, जिसके चलते नेट पुट बाइंग हल्की बढ़ी है, 234 से 242 हो गई है। देखिए ओवरऑल सब चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गई हैं, जैसे कहते हैं ना एक्सट्रीम पे आ गई है। बाजार काफ़ी हद तक ओवर सोल्ड हो चुका है। अब बाउंस बैक तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो बाउंस बैक कल आएगा, परसों आएगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के, नंगा करके, कपड़े उतार कर, फाड़ कर, मार कर बाउंस बैक आएगा। और जब तक लोग मरेंगे नहीं, पैसे ख़त्म नहीं हो जाएंगे। भैया हर एक का एक लेवल होता है ना, वो पैसे ही ख़त्म करा देते हैं। मान लो आप ट्रेड कर रहे हो मार्जिन पे, मार्जिन ही साला ख़त्म हो जाएगा, कहाँ से ट्रेड करोगे? अपने सौदे काटोगे। तो जो हालात है ना इस वक्त बड़े उन्होंने ऐसे पैथेटिक कर दिए कि बस बंदा टिक ही नहीं सकता। इस माहौल में जो टिक गया ना वो बादशाह है। टिकना बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल अगर आप देखोगे आज भी ऑप्शन की नेट सेलिंग है और ख़ासी बढ़ी हुई है कल के मुकाबले। अब तो कहना ही बेकार हो गया ना। पहले मैं कहता था सेलिंग होती है तो मूवमेंट कम होती है, क्योंकि यही चल रहा था। अब सेलिंग के साथ मूवमेंट बढ़ रही है। हाँ अब ये कह सकते हैं इस बार बड़ी सेलिंग है, तो शायद कल रेंज बाउंड बाजार रहे। बाकी पता कुछ नहीं, क्या पता। अब एक आध दिन तो डीके कराएंगे, टाइम डीके का भी फ़ायदा उठाएंगे। अब ऑप्शन में सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
आज स्टॉक फ्यूचर प्लस की अच्छी बात ये है, पर आपका कैश सेगमेंट दबा कर बेचा है, पर डीआईज ने भी दबा के खरीदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डीआईज माल खरीद रहे हैं, एफआईज जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा, तो यानी शेयर्स अच्छे रेटों पे अवेलेबल है। तो जिसके पास कैश है वो खरीद पा रहा है, जिसके पास नहीं है, ट्रेडर है, वो तो फंसा हुआ है, वो तो कैसे खरीदेगा। पर डीआईज ने खरीदा है, तो ये अपने आप में बाज़ार में कॉन्फिडेंस भी दिलाता है कि डीआईज को वैल्यू बाइंग नज़र आ रही है। तो ये सब बातों का मिक्सचर होता है। अब इन्वेस्टर के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, ट्रेडर के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, इंट्राडे ट्रेडर की अलग है, कॉल पुट वालों की अलग है, कॉल पुट बाइंग की अलग है, कॉल पुट सेलिंग की अलग है। बाजार बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई थीटा खाता है, कोई अल्फा खाता है, तो सबका अपना अपना है भैया, अपना अपना प्लान है। तो बाजार में सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब जो जिसकी जो सूट करती है स्ट्रैटेजी वो उसको फॉलो करता है। पर नेट में ओवरऑल तो बड़े लोग ही कमाते हैं और छोटे लोग नेट में तो माइनस ही करते हैं। उनमें से जो थोड़े तेज़ होते हैं कमा लेते हैं, बाकी रह जाते हैं। तो ओवरऑल यार कैश सेगमेंट में तो खरीदारी है, बातें सब ठीक है। बस मुझे लगता है एफआईज की तरफ से जो प्रहार हो रहा है, जो भारी सेलिंग हो रही है, उसके चलते बाजार काफ़ी टूट गया। आज तो बहुत शेयर बड़ी बुरी तरह से टूटे, भयंकर टूटे आज, बहुत ज़्यादा। चर्चा करेंगे डिटेल में डाटा के साथ। बाकी आपको क्या लग रहा है, वर्स्ट इज़ ओवर और इट इज़ येट टू कम? लिख डालो कमेंट। आइए डेटा की तरफ चलते हैं। देखा, मार्केट मूड जो है 2025 का लोएस्ट जो है वो 24.07 है और 2024 का जो लोएस्ट है वो है 15.25 और 2023 का जो लोएस्ट है वो 12.62। इस वक्त मार्केट मूड एक्सट्रीम फियर पे आ गया और 24.26 है, यानी कि वो लगभग इस साल का, यानी 7 महीने होने वाले हैं, 7 महीने के लो पे पहुंचने वाला है। हालांकि लो पे तो काफ़ी, इसको भी इसने काट दिया, देखा जाए 30 अक्टूबर का, देखा जाए 1 साल के लो पे आने वाला है। पर हम अगर कैलेंडर वाइज करें तो 25 का लो काटने वाला है और 2024 का भी सेकंड हाईएस्ट लो, नीचे से सेकंड हाईएस्ट लो काटने वाला है। तो मार्केट मूड तो बहुत भारी तरह से गिर गया। आज डॉलर में बाउंस है, क्रूड में बाउंस है, रुपया कमज़ोर है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड स्टेबल है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जैसे ही 400 ऊपर जाती है मुझे मज़ेदार नहीं लगती। क्रूड 70 के ऊपर मुझे अच्छा नहीं लगता। डॉलर बहुत नीचे जाता है, अच्छा नहीं लगता। 98 99 मुझे अच्छा लगता है। रुपया 86 पे अच्छा लगता है, 86 से ऊपर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। अब देखो एफआईज का, देखो कैश सेगमेंट में कितनी बड़ी बिकवाली करी है, 6082 करोड़। ये तो डीआईज ने बड़ा माल खरीदा उनके ज़्यादा, तो 682 करोड़ की नेट खरीदारी है, पर बाजार गिरा है। यानी जो मौका खरीदारी का उसमें रेट रिटेल निवेशक तो नेट में बेच के जा रहा है। ये भी हो सकता है कि मेरी ट्रेडिंग लॉसेज हो जाते हैं, उसको उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए शेयर बेचने पड़ते हैं। 1178 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली करी है। स्टॉक ऑप्शन में आज उन्होंने, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर भारी मात्रा में खरीदे हैं और ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर उसने आज बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाए गिरा है। तो मतलब बेचे, जब इंडेक्स बेचे जाते हैं ना तो बढ़िया रहता है। मार्केट जो है टाइम डिके का फायदा उठाता है ऑपरेटर। अभी तक भी बिकवाली थी पर रिलेटिवली कम थी, अब बड़ी की है तो हो सकता है कल ज़्यादा मूवमेंट ना आए। बाकी यार कहना सब बेकार है यार, कुछ कह नहीं सकते क्या चल रहा है। और देखिए एफआईज की